सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम कई वर्णों को मिलाते हैं तब शब्द बनते हैं। आप जानते हैं, जब हम वर्णों को उचित क्रम में मिलाते हैं तो उससे सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, अर्थात शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। बच्चों, पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा विदेशज शब्द, चौथा देशज शब्द और 5वां प्रकार है संकर शब्द। तो पहला प्रकार है तत्सम शब्द, उसको सर्वप्रथम समझ लेते हैं। तत्सम शब्द बच्चों वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी भाषा में भी उनका बिना किसी बदलाव के वैसे रूप में ही उनका प्रयोग होता है। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिवस, सूर्य, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इनका हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग होता है जिस रूप में संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। बच्चों, दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो जाता है, अर्थात हिंदी में वे बदल जाते हैं। जैसे यदि तत्सम शब्द है क्षेत्र, तो उसका तद्भव रूप क्या होता है? खेत, अर्थात हिंदी में उसका रूप परिवर्तित हो गया। तत्सम शब्द है ग्राम, तो उसका तद्भव रूप हो जाएगा गांव। तो जो शब्द हिंदी भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्दों का तीसरा प्रकार है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में जन्मा हुआ। तो ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं और उनका हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झुग्गी, खिड़की, थैला, तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? देशज शब्द हैं। जो चौथा प्रकार है विदेशज शब्द। तो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं के हैं, हिंदी भाषा के नहीं है, वो अरबी के हैं, फारसी के हैं, पुर्तगाली के हैं, फ्रेंच के हैं, रोमन के हैं। तो अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो हिंदी में इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं जैसे वे हिंदी के ही शब्द हैं। तो ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अनार, चाय, कैंची, ये सभी शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। बच्चों, 5वां प्रकार है संकर शब्द। ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। मान लीजिए कि एक शब्द हिंदी भाषा का है तो दूसरा आपका अंग्रेजी भाषा का हो सकता है, फ्रेंच का हो सकता है, फारसी का हो सकता है। तो 2 भाषाओं के शब्द मिलकर के जब किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं संकर शब्द। जैसे आप समझ लीजिए कि रेलगाड़ी। अब रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द हुआ? संकर शब्द, क्योंकि 2 भाषाओं के शब्द इसमें मिले हुए हैं। हवादार, हवा हिंदी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है। तो हिंदी और फारसी 2 भाषाओं से मिलकर बने होने के कारण ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो अब हम
सीखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहला प्रकार है विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन हो जाना। तो लिंग, वचन, काल प्रयोग के आधार पर इनमें परिवर्तन हो जाता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। बच्चों, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनका अध्ययन हम आगे के पाठ में विस्तृत रूप से करेंगे। इसके पश्चात है अविकारी शब्द। अविकारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो। तो ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार से विकार या परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। बच्चों, तीसरा प्रकार है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों की रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हमेशा से प्रयोग में चले आ रहे हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे शेर, घर, ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। मुझे रूढ़ शब्दों को पहचानने का एक तरीका और है कि इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आपने घर शब्द के खंड करने का प्रयास किया, तो इसको हम शब्दों में अलग अलग नहीं बांट सकते हैं। इसका वर्ण विच्छेद तो हो सकता है, पर इन शब्दों को दो अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो वर्षों से, बहुत लंबे समय से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए ही प्रयोग होते चले आ रहे हैं। दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। तो जो यौगिक का अर्थ होता है कि जुड़ा हुआ। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो शब्द हैं, रसोई और घर, तो इसमें दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द हैं, इस कारण ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो है, अर्थात दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और रूढ़ भी हैं, जो बहुत लंबे समय से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रचलित भी होते रहते हैं। जैसे कि दशानन, तो दशानन ये यौगिक शब्द भी है। इसका आप अलग अलग करिए दोनों शब्दों को, दस धन आनंद, तो दशानन ये एक यौगिक शब्द भी है और क्या है, रूढ़ भी है। क्योंकि दशानन कहने से हमारे मस्तिष्क में तुरंत स्पष्ट होता है कि दशानन शब्द का प्रयोग रावण के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार के शब्द जो यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय यौगिक शब्द है, दो शब्दों के मेल से भी बना है और रूढ़ भी है, क्योंकि हिमालय सिर्फ हिमालय एक विशेष पर्वत के लिए ही प्रयोग किया जाता है। शब्दों का चौथा प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका की कोई विशेष अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा में सार्थक शब्दों के साथ साथ हम कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं कि जरा चाय वाय ले आओ,
तो चाय क्या है? चाय तो सार्थक शब्द है। वाई क्या है? वाई का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। वाई एक निरर्थक शब्द है। जैसे हमने कहा कि रोटी, रोटी वोटी, तो रोटी तो सार्थक शब्द है, वोटी का क्या अर्थ हुआ? वोटी निरर्थक शब्द है। तो हम इस प्रकार से हिंदी भाषा में बहुत सारे निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, यूं ही प्रयोग किए जाते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि शब्दों का वर्गीकरण आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।